दान देने का क्या महत्व है, दान क्यों दिया जाना चाहिए और दान कैसा होना चाहिए, आइए बात करते हैं इसके बारे में। भगवत गीता में भगवान कहते हैं यज्ञ दान तपः, इन 3 चीज़ों का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। तो दान देने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों को दान देता है वही वास्तव में पीछे से पाता है। जैसे एक कुआं है, जब हम कुएं के अंदर बाल्टी डालकर पानी भरते हैं तो कुएं के नीचे से पानी और आता रहता है, पर अगर उस कुएं से जल निकालना बंद कर दिया जाए तो धीरे धीरे वो कुआं भी सूख जाएगा, क्योंकि जो देता रहता है वही नीचे से पाता रहता है। और इस संसार में वास्तव में वंदनीय कौन है? जो देता है वही वंदनीय है। इस संसार में हम नदियों की पूजा करते हैं, गंगा मैया की पूजा होती है, यमुना जी की आरती होती है, तो नदियों को पूजनीय माना जाता है, उनको वंदनीय माना जाता है, क्योंकि नदियाँ सब कुछ प्रदान करती हैं। नदियों का जल सबके लिए उपयोगी है। नदियों के जल से खेतों की सिंचाई होती है, नदी के जल से हम स्नान कर सकते हैं, नदी के जल से भोजन बन सकता है, नदी का जल पीने के काम आता है। तो नदियाँ अपना सब जल दूसरों के लिए प्रदान कर रही हैं, इसलिए नदियाँ वंदनीय हैं। पर जो सागर है, क्या कभी आपने देखा है किसी सागर की आरती हो रही हो? जय प्रशांत महासागर, जय हिंद महासागर। क्योंकि सागर सिर्फ अपने अंदर सबका जल भर रहा है, अपने अंदर सब एकत्रित कर रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सागर के जल को सोख कर बादल बन जाएगा, पर अपनी तरफ से सागर कुछ प्रदान नहीं कर रहा। सागर का जल किसी के लिए उपयोगी भी नहीं है। सागर के जल से ना तो खेतों की सिंचाई हो सकती है, और ना ही सागर के जल में आप कुछ खाना बना सकते हो। अगर आप चावल पकाने की कोशिश करो तो वो चावल गलेगा नहीं। सागर में आप स्नान करते हो तो वापस जाके फिर से स्नान करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा दिन आपको चिपचिप होता रहेगा। सागर का जल पीने के भी काम नहीं आ सकता। तो कोई बोल सकता है कि हाँ, सागर से हमें नमक प्राप्त होता है। क्या प्रश्न है कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपने अंदर सब चीज़ें एकत्रित करके रख रहा है, दूसरों के लिए उसको उपयोग नहीं कर रहा, तो वो वंदनीय नहीं है। वंदनीय कौन है? जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ उपयोग कर रहा है। तो इस संसार में जो व्यक्ति अपनी धन संपत्ति का दूसरों की सहायता के लिए उसको प्रयोग कर रहा है, तो वो व्यक्ति वास्तव में वंदनीय है। और एक और उदाहरण कि जो व्यक्ति सिर्फ अपने धन को इकट्ठा करके रख रहा है, उसको अपनी तिजोरी में संभाल के, बैंक में संभाल के रख रहा है, तो वो वास्तव में उस धन का मालिक नहीं है। वो तो सिर्फ एक चौकीदार के समान है। जैसे एक चौकीदार इमारत के बाहर खड़े होकर उसकी रखवाली कर रहा है, उसकी चौकीदारी कर रहा है, पर वो उस इमारत का, उस बिल्डिंग का मालिक नहीं है। और वैसे ही व्यक्ति अगर उस पूरे धन को सिर्फ संभाल कर रख रहा है, तो वो एक चौकीदार के समान है। और जो भी हमारा धन संपत्ति है, अगर उसके साथ हमारी बहुत ज़्यादा आसक्ति है, अगर हम उसका उचित उपयोग नहीं करते हैं, उसके साथ आसक्त होकर रहते हैं, तो मृत्यु के समय पर, इस शरीर को छोड़ने के समय पर बहुत अधिक कष्टदायक होगा। और वैसे भी धन किसी के पास रुकता नहीं है। अगर हम धन को बहुत संभाल कर रखने की भी कोशिश करें तो वो धन कहीं ना कहीं तो निकल ही जाएगा। इस संसार में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो गंभीर बीमारी का शिकार हो जाते हैं, जिसके इलाज में हज़ारों लाखों रुपया खर्च हो जाता है। तो ये धन किसी के पास नहीं टिकता। इसका उचित उपयोग क्या है कि इसको दूसरों की सहायता के लिए, दूसरों की सेवा में लगाया जाए। तो दान कैसा होना चाहिए? भगवत गीता में भगवान कहते हैं जी, दान जो है वो भी 3 गुणों के प्रभाव में होता है। सत्वगुण के प्रभाव में, रजोगुण के प्रभाव में और तमोगुण के प्रभाव में। तो जो दान उचित समय पर, उचित स्थान पर, उचित पात्र को उचित कार्य के लिए दिया जाए, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी इच्छा के कि मुझे वापस में क्या चाहिए, तो वो दान वास्तव में सत्वगुण में दिया जाने वाला दान है। पर अगर कोई व्यक्ति किसी को दान दे इस भावना से कि मैं 10 रुपये दे रहा हूँ, मुझे बदले में 1 लाख रुपया चाहिए,
मैंने किसी को 1000 रुपया दिया तो उसके बदले में मुझे बहुत नाम सम्मान चाहिए। तो इस तरह से जो दान दिया जा रहा है वो दान क्या है? रजोगुण के प्रभाव में दिया जाने वाला दान, किसी अपेक्षा से, किसी उम्मीद से दिया जाने वाला दान। और जो दान किसी गलत व्यक्ति को गलत स्थान पर गलत इच्छा से दिया जाए, किसी गलत कार्य के लिए दिया जाए, तो वो तमोगुण में दिया जाने वाला दान है। इस संसार में बहुत सारे लोग दान देते भी हैं। लोग समाज सेवा में दान देते हैं, कुछ गरीबों की सहायता करने के लिए, उनको खाना खिलाने के लिए, उनको वस्त्र बांटने के लिए, उनको दवाइयाँ बांटने के लिए। यहाँ ये अच्छी बात है, पर शास्त्रों में कहा गया है कि उत्तम दान क्या है, उचित दान क्या है? जो भगवान की सेवा में लगाया जाए, जो भगवान के भक्तों की सेवा में लगाया जाए, वो वास्तव में उचित दान है। हम एक भजन गाते हैं, उसमें क्या बोलते हैं? तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो हम उस भजन में बोलते हैं ये सब कि मेरा तन मन धन सब आपका है, सब आपकी सेवा में है। पर जब वास्तव में भगवान की सेवा में लगाने का समय आता है तो हम पीछे हो जाते हैं। तो कोई कहता है मेरे पास समय नहीं है, कोई कहता है मैं कुछ दे नहीं सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ देने के लिए है नहीं है। अगर कुछ कई बार देते भी हैं तो लोग मजबूरी में देते हैं कई बार। जैसे एक व्यक्ति किसी दुकान पे गया सामान खरीदने के लिए और उसको कोई फटा हुआ नोट मिल गया वापस में। व्यक्ति को बाद में पता चला कि अरे ये नोट तो फटा हुआ है। तो व्यक्ति सोचता है चलो इसको, कल गली में कुछ सब्जी बेचने वाला आएगा तो हम उसको दे देंगे ये। तो उससे सब्जी खरीदते हैं और उसको वो फटा हुआ नोट पकड़ा देते हैं। और वो सब्जी वाला भाई बोलता है अरे भाई साहब, अरे बहन जी, ये फटा हुआ नोट है, ये नहीं चलेगा। तो व्यक्ति सोचता है चलो कल किसी किराने की दुकान पे जाएंगे सामान खरीदने के लिए तो उसको चला देंगे ये फटा हुआ नोट। तो किराने की दुकान पर जाकर सामान खरीद कर उसको फटा हुआ नोट पकड़ाते, वो कहता है अरे भाई साहब, बहन जी, ये फटा हुआ नोट, ये नहीं चलेगा। तो व्यक्ति सोचता है चलो कभी किसी रिक्शा में कहीं पर जाएंगे तो रिक्शा वाले को चला देंगे। रिक्शा वाला भी कहता है बाबूजी ये फटा हुआ नोट है, ये नहीं चलेगा। तो व्यक्ति ने सब जगह ट्राई करके देख लिया तो सोचते हैं चलो अभी कल इतवार को मंदिर में जाएंगे तो और कहीं तो ये चला नहीं, चलो इसको भगवान के सामने गुल्लक में ही डाल देंगे। तो ये दान किस तरह का दान है? तो दान कैसा होना चाहिए? भगवान की सेवा में जो लगाया जाना हो सही भाव से, सच्चे भाव से। दान ऐसा होना चाहिए कि एक हाथ से आपने दान दिया तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले। रामायण में प्रसंग आता है जब भगवान राम का जन्म हुआ तो दशरथ महाराज ने दान दिया। उन्होंने कैसा दान दिया? सर्वस्व दान दीन सब काहू। उन्होंने सर्वस्व का दान दिया। सर्व अर्थ उन्होंने अपना सब कुछ दान में दे दिया, और स्व का अर्थ है उन्होंने अपने आप को दान दे दिया, अपने आप को भगवान की सेवा में लगा दिया। तो उसी तरह से जब हम दान करते हैं कैसा होना चाहिए? हम अपनी धन संपत्ति को भगवान की सेवा में लगाएं और अपने आप को भगवान की सेवा में लगाएं। हमारी बुद्धि, हमारा शारीरिक बल, हमारा समय, तो हमारी ऊर्जा, उसको भगवान की सेवा में लगाएं। जब वामन देव बलि महाराज की यज्ञशाला में आए, बलि महाराज ने उनको कुछ दान देने का संकल्प किया तो वामन देव ने क्या दान में मांगा? 3 पग भूमि। और जब बलि महाराज ने संकल्प दिया 3 पग भूमि देने का तो वामन देव ने 1 पग में पूरी पृथ्वी को नाप दिया, दूसरे पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया। और उन्होंने बलि महाराज को पूछा अब बता तीसरा पग कहाँ रखूं? और बलि महाराज ने पूर्ण रूप से अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया कि आप तीसरा पग मेरे सर के ऊपर रखिए। तो ये है समर्पण भाव, सर्वस्व का दान, अपने आप, अपनी सब संपत्ति का दान देना और अपने समय का भगवान को दान देना। तो हमारी जितनी कैपेसिटी हो सके उस हिसाब से हम अपनी धन को भगवान की सेवा में लगाएं और अपने समय को, अपने शारीरिक बल को, बुद्धि को, ऊर्जा को भगवान की सेवा में लगाएं। तो इसलिए दान देने का सब जगह बहुत महत्व बताया गया है। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।